रिदा की माँ को इस मामले पे एहसास होना शुरू हो जाता है कि जो कुछ भी हमने जो नबीरा के साथ किया, नबीरा को गलत समझा, तो आज नबीरा जो है वो हमारी इस सारी की सारी उम्मीदों के ऊपर जो है वो सही तरीके से उतरी है। और ये अब बहुत ज़्यादा रिदा को गलत समझ रही है कि जो हमारा खून था, इसने तो हमारा जो वो ऐसे हमें तकलीफ़ पहुँचाई कि हम कभी भी इस बात को नहीं भूल सकते। और ये बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करती है नबीरा का, जब जाती है घर में सारा, तो जाकर खुशी का इज़हार करती है, तो वहाँ पर जो वो नबीरा और जो सारा की माँ से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये बातें जब सुनती है नबीरा और शहीर वाले, तो ये खुश भी होते हैं। माँ जो होती है ना, ये बात भी करती है शहीर के साथ और अपने घर वालों के साथ कि भाई हमारी जो नबीरा है, नबीरा ने बहुत ही रोल अदा किया है। इसे कभी ढाल बनी है तो कभी ढाल। अगर ऐसा ना होता, ऐसा अगर नबीरा ना आती, हमारा साथ ना देती, तो हमारे साथ पता नहीं क्या से क्या हो जाता और हम कहीं मुँह दिखाने के काबिल भी ना रहते, क्योंकि हमारा खून तो हमें छोड़कर जा चुका था, ये उसने हमारे साथ धोखा किया। ये बातें जब शेर सुनेगा या घर वाले बात करेंगे, तो वो समझाएँगे, बोलेंगे कि जो कुछ भी होना था वो हो चुका है। प्लीज़ अब इस मामले को हम इधर ही ख़त्म कर देते हैं। हमें इस बात का पता है कि भई गलत किया है रिदा ने, लेकिन बस हमारा खून तो है, हम माफ़ तो कर सकते हैं। अगर आज रिदा जाती है और जाकर माफ़ी माँगती है, सबसे पहले नबीरा के साथ मुलाकात करती है, तो नबीरा जो होगी ना, ये सबको समझाने की कोशिश करेगी, सबके साथ बात करेगी कि प्लीज़ जो है वो माफ़ कर दें, तो ऐसा जो वो मुमकिन हो सकता है, ये मामलात बेहतर हो सकते हैं। आप देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है, मज़ीद मुश्किलात जो वो क्या खड़ी होती हैं हमारी जो वो नबीरा के लिए और रिदा के लिए। रिदा जो होती है ना, घर के अंदर मौजूद होती है, तो जो इसके रिश्तेदार होते हैं, जिनके पास ये रह रही होती है, वो इनको समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि देखें, आपका वही घर है, आपको वहाँ पर जाना होगा। तो आगे से रिदा जो होती है इनको जवाब देती है और कहती है कि आप लोग जो मेरी मॉम को नहीं जानते कि वो किस किस्म की है, क्या से क्या तमाशा खड़ा कर सकती है। आप मेरी बात माने तो किसी भी तरीके से समझाएँ, और मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगी। लेकिन जे लोग राज़ी करने की कोशिश करेंगे, जैसे रिदा के साथ बात करेंगे, रिदा को बोलेंगे कि हम आपके साथ चलते हैं। हमें पूरा यकीन है कि आंटी जो हमें मायूस नहीं करेगी और किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करेगी। जो नौशीन होती है ना, नौशीन के लिए अब इतनी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं, बेचारी अपना घर बचाने के लिए इसे कोशिश कर रही है, लेकिन इसे इस बात का नहीं पता कि आगे से इसका घर जो वो बर्बाद भी होने वाला है, क्योंकि वफ़ा और वफ़ा की माँ ने मिलकर बड़ी गेम चल दी है। नौशीन अपने घर के अंदर मौजूद होती है, तो बासित इसके पास जाता है। जब अपने रूम में मौजूद होती है, तो बासित जाकर बातें करना शुरू कर देते हैं। इससे कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि मैं दोबारा तुम्हें इस घर में लेकर आया, तुम्हें माफ़ किया। अगर मैं तुम्हें माफ़ ना ही करता, तुम्हारे साथ अच्छा होता और हमेशा के लिए आपको छोड़ देता। जब ये बातें नौशीन सुनती है, तो इसे बासित को समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि बासित कहता है कि आप जाएँ और जाकर माफ़ी माँगे। तो नौशीन जो होती है साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। ऐसे कहती कि जब मैंने कोई गलती की नहीं है, मैंने कुछ ऐसा की ही नहीं है, तो मैं माफ़ी किस बात की माँगूँ? बेहतर यही होगा कि आप मुझे जो अपने हाल पे छोड़ दें, मैं माफ़ी जो वो नहीं माँग सकती। तो बासित जो होता है ना, इसे फिर इसे धमकी देता है और कहता है कि ठीक है, अगर आप माफ़ी नहीं माँगना चाहती, तो फिर मेरी बात आप कान खोलकर सुन लें। आप इस अंजाम का जानती तो हैं कि आपका अंजाम क्या हो सकता है या आपके साथ क्या होगा। तो ये धमकी देकर बासित चला जाएगा। समझ जाएगी नौशीन कि भाई बासित किस वजह से बात कर रहा है। वफ़ा और वफ़ा की माँ बड़े खुश होते हैं, इनके मुँह में जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुस्कुराहट ही होती है। और जो वफ़ा की माँ होती है, इससे बात भी करती है और कहती है कि इस औरत का अगर मैंने घर बर्बाद ना किया, इस औरत की अगर मैंने खुशियाँ बर्बाद ना की, तो मेरा नाम भी ज़ुलेखा नहीं है। तो माँ जो होती है अपनी माँ का शुक्रिया भी अदा करती है कि भई आप बीच में आई हैं, आप बीच में आकर आपने रोल अदा किया है, जिसकी वजह से सब कुछ मुमकिन हुआ है। अगर आप ना आती तो कभी भी ऐसा ना होता। अब देखते हैं कि आगे से क्या वफ़ा इस मकसद में कामयाब होती है या नहीं। तैयार किया जाता है रिदा को किसी भी तरीके से मजबूर किया जाता है। जो बासित की माँ होती है, वो भी बेचारी समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बासित अपनी माँ की बात भी इनकार कर देता है, माँ की बात भी नहीं मानते। रिदा को तैयार किया जाता है किसी भी तरीके से, और वो दो औरतें रिदा के साथ चल पड़ती हैं। जब रिदा वालों के घर में जाती हैं, तो आगे से जो बासित होता है ये दरवाज़ा खोलता है। जब बासित दरवाज़ा खोलता है, सामने देखता है
रिदा को, तो इसकी आंखों में खून टपकने लग जाता है। इसे समझ तक नहीं आती कि भाई इसे यहीं पर मैं मार दूं। इसे अब प्रेशर डालेगा, इसे कहेगा कि तुम यहाँ पर किस वजह से आई हो। तो किसी भी तरीके से वो औरतें हैंडल करने की कोशिश करेंगी, समझाएंगी शहीर को, इससे बोलेंगी कि देखें कि आप लोगों की बहन है, आप लोगों की अपनी है। तो रिदा के लिए ज़रूर मुश्किलात खड़ी होंगी थोड़े से लम्हे के लिए, लेकिन फिर से बीच में जो वो नबीरा रोल अदा करने की कोशिश करेगी, सबको समझाएगी कि इसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो हमें माफ़ कर देना चाहिए। तो क्या सारे के सारे रिदा को माफ़ कर देंगे? अब रिदा की शादी किसके साथ होगी, लाजमी आप लोगों ने बताना है, और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। शुक्रिया।